गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। समांतर श्रेणी में हम आपको रिवीजन में लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड करवा चुके थे। लेक्चर थर्ड आज हम लोग करेंगे। इसमें जो बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इसमें हमने आपके 3 क्वेश्चंस को लिया है। चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, यानी आपको टोटल मिल गया ना, n कितना हुआ 50, जिनमें से तीसरा पद बाहर है, tn कितना t3 12 हो गया है, तथा अंतिम पद 106 है। तब समांतर श्रेणी का 29वां पद ज्ञात करना है। तो हमने आपको पहले भी बताया था, आज पुनः दोहरा रहे हैं। पूरी समांतर श्रेणी में आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, a एंड d, यानी कि a मिल जाए आपको पहला पद, n यानी कितने पद निकालना है, और d आपका सार्वंतर। तो पूरी समांतर श्रेणी के प्रत्येक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आप देखिए n कितना है 50, जिनमें से तीसरा पद यानी t3 क्या दे दिया है 12, अंतिम पद क्या दे दिया है 106, निकालना क्या है t29। इसको हम सॉल्व कर पाएंगे किससे, L = a + n - 1 × d वाले फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक समांतर श्रेणी का a दे दिया, an 62 और sn दे दिया है, n और d के मान याद करना है। तो हम क्या करेंगे, sn का फॉर्मूला लगा लेंगे, a + sn = n/2 2a + n - 1 × d, उससे हमारा सॉल्व हो जाएगा। और an से भी हम लोग निकाल लेंगे। तीसरा समांतर श्रेणी के प्रथम पद n दिया, 2n 3n पदों का योगफल s1 s2 s3 है। तब सिद्ध करना है कि s1 = 3 s2 - s1। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए s3 = 3 ब्रैकेट s2 - s1। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में n दिया था, यानी लास्ट टर्म कितना दिया 106। अब 50 पद हैं तो लास्ट टर्म क्या होगा, t50 होगा ना, t50। इसको क्या लिखेंगे, a + 49d। और तीसरा पद t3 कितना दे दिया, a + 2d। ये दे दिया आपका 106 और ये दे दिया आपका 12। सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस से निपटेगा। ये कितना आ जाएगा आपका 47d। ये भी कितना आ जाएगा आपका 4, इधर कितना हो जाएगा 9, d = 94/47। कितना निकल आया 2 निकल आया। अब आपके पास d का मान मिल गया, तो a का मान करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका a + 49d a + 49 2 6 a + 94 106। ए इक्वल क्या निकल आया आपका 106 - 98, यानी कि ये हो जाएगा 10। इसे हटा दो चाहे। तो ए का मान कितना निकल आया 8, डी का मान कितना निकल आया 2। अब पूछा क्या था इसने 29वां पद। तो 29वां पद हम क्या कर लेंगे, a + 28d। तो a का मान कितना है आपका 8 और 28, d का मान 2, 28 दूनी 56, 8 6 14, कितना आ गया है 64। इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, sn = n/2 2a + n - 1 × d। sn कितना है इसमें 210, n/2 भैया n से तो कोई मतलब अभी तो नहीं रहेगा, इसको हम 2 बार a लिख सकते हैं, n - 1 × d। तो ये
210 n/2 और a प्लस, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए एन की हो जाएगी। ये कितना है 62। ए का मान भी तो दे दिया, बेकार में टेंशन ले रहा है। ए का मान कितना है 862। तो अभी दिमाग तो चल ही रहा होगा, कितना हो जाएगा 70, निपटा दो यहीं से, 7 21। एन इक्वल कितना निकल आया 6 निकल आया, पहला काम बनता। दूसरा ए एन के लिए काम करेंगे। ए एन इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन कितना है, ए एन है आपका 62, ए क्या है, ए है 8, एन क्या है, एन है 6 -1, निकालना क्या है डी। सबका मान रख दिया, 62 - 8 इक्वल 5 डी। घटाओ भैया कितना आ जाएगा इसका, यानी कि ये रहेगा 5 रहेगा 4 टी। इसमें आपका बस इसको आराम से इसके नीचे भेज दो और कुछ हो भी नहीं सकता है। डी का मान आ गया 54/5, ए का मान आ गया आपका 6। 2 आंसर चाहिए थे, दोनों आपको प्राप्त हो गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। चलिए इसमें समांतर श्रेणी के प्रथम n, 2n तथा 3n पदों का योगफल दिया गया है। S1 S2 S3 है, तब सिद्ध करना है S3 = 3 ब्रैकेट S2 - S1। सोच रहे होगे बहुत स्पीड में पढ़ दिया, 2-3 बार हो गया था इसलिए पढ़ भी दिया है। अब इसमें हमें मान के चलेंगे कि प्रथम पद क्या है इसका n है। पहली श्रेणी की बात कर रहे हैं, S1 इक्वल क्या लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। किसके लिए काम कर जाएगा ये आपका S1 के लिए। इसमें आपको प्रथम पद के रूप में n रखा गया, n, 2n तथा 3n पदों का योगफल। पद की संख्या दी गई, प्रथम पद में 1 आएगा। दूसरे उसमें करेंगे S2 इक्वल ये हो जाएगा आपका, अब क्या है दूसरे में 2n रखना है, n की जगह 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। ये कौन सी श्रेणी है, ये दूसरी श्रेणी। तीसरी है S3। S3 क्या हो जाएगी आपकी, S3 में हम लिखेंगे 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। क्या करना है, हम सीधे इक्वेशन में रखें, LHS इक्वल RHS निकालेंगे। S3 = 3 S2 - S1। S3 समीकरण उठा लेना, पहला दूसरा तीसरा, 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। 3 S2 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। S1 के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका निकल आया। अब आपको सॉल्व करना है, तो हम LHS इक्वल RHS के लिए, तो सबसे पहले तो ये 3 है, 3 का तो 3 रहेगा, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। n/2 कॉमन ले लो, और n/2 कॉमन ले लिया, जो बच रहा उसकी बात कर लो। इधर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और इधर क्या n/2 पूरा ही निकल गया, तो ये 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसे सॉल्व, 3n/2 हो गया, और ये 2 दिया तो ये 4 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का इसमें हो जाएगा, और माइनस ये 4 होगा इधर, तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा कराए ले रहे हैं, समस्या हो जाएगी। नहीं तो ये कहोगे कि सर ने लो डी माइनस इसमें n- इंटू क्या हो जाएगा डी। तो ये 3n/2 इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस 4 में से 1 गया, बचा बेचारा 3,
दो में से एक जाएगा -1 इक्वल डी। तो क्या हो जाएगा 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। LHS इक्वल RHS। हैंस प्रूव दिस क्वेश्चंस। इस प्रकार और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो।